नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बुध आए शनि के द्वार, किसका होगा बेड़ा पार। जी हाँ, 29 दिसंबर को बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध का गोचर शनि की राशि मकर राशि में होगा और इस तरह से बुध शनिदेव के घर में गोचर करेंगे। वर्ष 2022 बहुत सारी अप्रत्याशित घटनाओं का साक्षी बनने जा रहा है। वर्ष 2022 की शुरुआत ही काल सर्प योग से हो रही है और 2022 की शुरुआत में ही शुक्र अस्त हो रहे हैं 2 जनवरी से 15 जनवरी तक। 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु 13 अप्रैल को, राहु केतु 12 अप्रैल को और शनिदेव 29 अप्रैल को। और इसी क्रम में बुध भी 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि शनि की राशि है और शनिदेव मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 14 जनवरी को सूर्य भी मकर राशि में गोचर करेंगे और शनि सूर्य आमने सामने होंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि का शत्रुवत व्यवहार बताया गया है, लेकिन बुध यहाँ पर दोनों के बीच, सूर्य और शनि के बीच सेतु का कार्य करेंगे, पुल का कार्य करेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। ऐसे में बुध की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। बुध मकर राशि में ही 9 जनवरी को अस्त होंगे, 14 जनवरी को वक्री हो जाएंगे और 29 जनवरी को उदित होंगे और मकर राशि में ही 4 फरवरी को मार्गी होंगे। बुध मानसिक चेतना के ग्रह हैं, मेंटल एबिलिटी और व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शनि न्याय के देवता हैं। और इसी बीच 14 जनवरी को सूर्य भी मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि बल, तेज, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। 29 दिसंबर से 6 मार्च के बीच बुध अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे और पुनः मार्गी भी होंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 14 जनवरी को जब सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा, शनिदेव वहाँ पहले से गोचर कर रहे हैं और पिता पुत्र के बीच आदर्श शत्रुता की स्थितियाँ रहती हैं और इन दोनों ग्रहों के बीच कोई ग्रह यदि सेतु बनाने का कार्य करेगा तो वो बुध है। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग यहाँ पर प्रभावी रहेगा और बुध सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। सामान्य तौर पर जनमानस में ये धारणा है कि शनि सूर्य की युति जब बनेगी तो सर्वथा हानि ही करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बुध की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि शनि सूर्य की युति के कारण जो थोड़ी बहुत परेशानियाँ आने वाली हैं वो बुध के प्रभाव से कम हो जाएंगी, क्योंकि बुध यहाँ पर सकारात्मक भूमिका में रहेंगे। बुध मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। जो लोग व्यापार वाणिज्य से संबंध रखते हैं, शेयर मार्केट, कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बुध का ये गोचर बहुत ही लाभप्रद रहेगा। इसलिए बुध का मकर राशि में गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। खास करके जो जातक इंटरनेट, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अधिक सकारात्मक रहेगा। तो आइए बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों पर बुध के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मेष राशि 29 दिसंबर 2021 बुध राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में ही 6 मार्च 2022 तक गोचर करेंगे।
मकर राशि में रहते हुए ही बुध अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे और पुनः मार्गी होंगे और 6 मार्च 2022 तक शनि के साथ युति बनाएंगे। बुध का गोचर दशम भाव में है। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। बुध का गोचर जब दशम भाव में होता है तो मैनेजमेंट संबंधी कार्य करने वाले जातकों को एक अलग ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। जो जातक मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से या कॉमर्स, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप शेयर या ब्रोकरेज का कार्य कर रहे हैं तो भी बुध आपको लाभ की स्थितियां लेकर के आएंगे। 29 दिसंबर से 6 मार्च का जो समय है वो आपको धन संबंधी लाभ तो देगा ही, कार्यों में गति प्राप्त होगी। शनि के कारण कार्य क्षेत्र में जो विलंब हो रहा था, कार्य में जो धीमापन आ गया था, वह बुध के आते ही बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपके सभी कार्य जो हैं वो फुल स्पीड से चलेंगे। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक जब सूर्य का गोचर दशम भाव में होगा तो बुधादित्य योग बनेगा और बुधादित्य योग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और जो जातक शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में हैं, विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, न्यायिक सेवा से जुड़े हैं या बैंकिंग सेक्टर में कार्य कर रहे हैं या फाइनेंस रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को बुधादित्य राजयोग बनने से बहुत बड़ा लाभ होगा। सभी कार्य उनके बनेंगे। शनि के प्रभाव से आपके कार्यों की गति में जो धीमापन आया था वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। हाँ, इतना आपको ध्यान रखना है कि 14 जनवरी से 13 फरवरी तक जब तक सूर्य का गोचर दशम भाव में है तो पिता का सम्मान करें, पिता का विशेष ध्यान रखें और किसी तरह का तनाव ना लें, संबंध मधुर बना करके रखें। और अगर पिता के साथ किसी कार्य को कर रहे हैं, जैसे किसी व्यापार में आप पिता के साथ कार्य कर रहे हो, तो सामंजस्य बना करके चलें। एक बार को अगर वो कुछ कहते भी हैं तो उसको आप शांति से सुनें और उसके बाद अगर कोई बात आपको ऐसी लगती है जो ठीक नहीं है तो बहुत ही मधुर शब्दों में आप अपनी बात रखें, तनाव की स्थिति ना आने दें। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं और अगर आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, कॉमर्स या इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, तो जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी विशेष लाभ होगा। हालांकि 14 जनवरी से 13 फरवरी तक जब तक सूर्य शनि युति बनेगी, जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन बुध के प्रभाव से संघर्षों में सफलता भी प्राप्त होगी और लाभ भी प्राप्त होगा। इस दौरान आप सूर्य का उपाय कर लें। सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर सूर्य को अर्घ्य दे दें। एक तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, ये सब डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें और साथ ही साथ पिता और बुजुर्गों की सेवा करें तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बुध जो हैं वो आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं।
मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यानी कि आपके वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, आपके मेमोरी पावर को बूस्ट अप करेंगे, आपकी कार्य क्षमता पहले से कहीं अधिक होगी, बेटर प्लानिंग आप कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में एक से एक बढ़ कर के अपनी प्लानिंग के द्वारा, अपने लिए गए डिसीजंस के द्वारा आप सफलता अर्जित करेंगे। बुध छठे भाव के स्वामी हैं, तो जब तक सूर्य का गोचर है थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सूर्य का उपाय करते रहें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। और इस गोचर काल में जब तक सूर्य दशम भाव में हैं, बुध के साथ हैं, तो कर्ज लेने से बचें। कर्ज होगा तो वो उतर जाएगा, लेकिन किसी को कर्ज ना तो दें और ना ही कर्ज लें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर स्किन रिलेटेड या आई नेत्रों से संबंधी कोई समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप सूर्य का उपाय करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के शनि बुध और सूर्य की जो युति है 29 दिसंबर से 6 मार्च तक, ये एक आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली होगी। वृषभ राशि 29 दिसंबर 2021 बुध का गोचर मकर राशि में होगा और वहाँ पर शनि पहले से ही विराजमान हैं, तो शनि और बुध की युति बनेगी। कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव कहा जाता है और यहाँ से भाग्य का भी विचार किया जाता है, धर्म आध्यात्म का विचार किया जाता है, छोटी छोटी यात्राओं का विचार किया जाता है। आपका आध्यात्मिक ओज बढ़ेगा। बुध के आने से आपकी वाणी और तर्क शक्ति को बल प्राप्त होगा। आप किसी से कोई बात करेंगे तो बुध के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाएगी कि अगला व्यक्ति आपकी बात से कन्विंस हो जाएगा, आपकी बात से सहमत होगा, वो आपकी बात को मानेगा और उससे आपके कार्य बनेंगे। शनि और बुध दोनों ही मित्र हैं और दोनों की युति जो है ये मानसिक क्षमता और मानसिक पराक्रम को बढ़ा देंगे। आप हायर एजुकेशन में अगर मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये समय बहुत बेहतर है। यात्राओं संबंधी कार्य जो भी हैं वो निर्विघ्न तरीके से पूरे होंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं, आपके घर में कोई धार्मिक प्रयोजन हो सकता है और बुध की दृष्टि और शनि की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो बुध आपको कुशल वक्ता बनाएंगे, आप शार्प माइंडेड होंगे, बेटर प्लानिंग वाले होंगे और मेमोरी को भी बूस्ट अप करेंगे। तो शनि और बुध का जो योग है वो आपके लिए बहुत लाभ देने वाला होगा। 14 जनवरी को जब सूर्य भी मकर राशि में गोचर करेंगे तो अगले एक माह तक अगर आप जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या पुराने व्यापार से लाभ नहीं हो रहा था उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको लाभ होगा, क्योंकि सूर्य के आने से बुधादित्य योग बनेगा और बुधादित्य राजयोग आपको बहुत ही लाभ देने वाला होगा। नई नौकरी मिल सकती है, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और पुराने व्यापार में आप संशोधन भी कर सकते हैं। आर्थिक समस्याएं जो आपके सामने थी आप उससे मुक्त हो जाएंगे और आप लाभ की स्थितियों सहित जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपने अनुभव के साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो वहाँ भी सफलता मिलेगी।
बुध पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। आप अपने संतान के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुछ निवेश करना चाहें, आप निवेश कर सकते हैं। संतान को प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके बच्चे आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, तो इस गोचर काल में उन्हें भी लाभ होगा और वो सफलता प्राप्त करेंगे। और बुध धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन भाव के स्वामी होने के नाते इस गोचर काल में आप अपने बुद्धि बल, अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपनी कार्यकुशलता, कार्य क्षमता के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे और धन की बचत भी होगी। शेयर में, मार्केट या गोल्ड में या प्रॉपर्टी में आप निवेश भी कर सकते हैं। हालांकि 14 जनवरी से 13 फरवरी तक जब तक शनि सूर्य की युति बनेगी तो जीवन में संघर्ष बढ़ेंगे, लेकिन बुध के प्रभाव से आपको संघर्षों में सफलता भी मिलेगी और लाभ भी प्राप्त होगा। बुधादित्य योग बनेगा और बुधादित्य योग बनने से बुध आपको बुद्धिमान बनाएंगे, कुशल वक्ता बनाएंगे, शार्प माइंडेड बनाएंगे और बेटर प्लानिंग कर सकेंगे। आप मेमोरी को बूस्टअप करेंगे और इस तरह से आपको जीवन में लाभ होगा। शनि सूर्य जब एक साथ होंगे तो आप सूर्य का उपाय जरूर करें। सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर सूर्य को अर्घ्य दें। लाल चंदन, लाल पुष्प, रोली, अक्षत ये तांबे के लोटे में रख करके और सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पिता और बुजुर्गों की सेवा करें तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जहाँ से आपके पारिवारिक सुखों का विचार किया जाता है। तो इस गोचर काल में भौतिक सुख तो प्राप्त होंगे, लेकिन सूर्य के प्रभाव से आपके परिवार में पारिवारिक जनों के बीच संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं और वो केवल आपकी वाणी की वजह से होगा। आप अपने परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, माता पिता के लिए या अन्य पारिवारिक सदस्यों के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति के उत्पन्न होने पर आपको धैर्य रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, तो कोई स्थिति खराब नहीं होगी। परिवार के सदस्यों के बीच भी सामंजस्य बना रहेगा। हाँ, सूर्य का उपाय जरूर कर लें, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन राशि 29 दिसंबर 2021। बुध 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध अभी तक आपके सप्तम भाव में थे और अब बुध का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा, जहाँ के शनि पहले से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में बुध और शनि की युति बनेगी और ये युति 29 दिसंबर से 6 मार्च तक बनी रहेगी। इस दौरान आप कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। कोई बड़ा फैसला अगर आपको लेना है तो हर तरह से ठोक बजा करके पूरी सावधानी के साथ तब आप कोई डिसीजन लें। ढैया आपके अब अंतिम स्टेज पर है। लोग आपको भटकाने की कोशिश करेंगे और आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। लोग आपको मोटिवेट करेंगे और आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे। लोगों की आलोचनाओं का आप कटु शब्दों में उत्तर भी देंगे। तो जब तक आप दूसरे लोगों के प्रभाव में रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको दूसरे लोगों के प्रभाव से निकलना होगा। ये स्थिति अभी तक आपके जीवन में बनी रही, लेकिन जैसे ही बुध का गोचर
होगा अष्टम भाव में, तो आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए इन हालातों से बाहर निकलेंगे, दूसरे लोगों के प्रभाव से बाहर निकलेंगे और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर है। बुध के अष्टम भाव में गोचर होने से आपको मानसिक दृढ़ता प्राप्त होगी। वाणी में जो आक्रोश था, क्रोध था, वो समाप्त होगा और वाणी में मधुरता आएगी, जिससे आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। वैदेशिक संबंधों में जो कम्युनिकेशन का गैप बना हुआ था, बुध का ये गोचर आपकी कम्युनिकेशन क्षमता को बढ़ा देगा और विदेश से आपके संबंधों में मजबूती आएगा और उसको आप लाभ उठाएंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें आपको लाभ होगा। विदेश में आप जा कर के सेटल भी हो सकते हैं। शेयर का निवेश, शेयर में या पूंजी निवेश में या मेटल संबंधी कोई कार्य, जब तक आप स्वयं पूरी तरह से कैलकुलेशन करके संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक अभी आपको ये कार्य नहीं करना है। पारिवारिक जीवन में जो छोटी छोटी बाधाएं थीं वो समाप्त हो जाएंगी और सूर्य का गोचर जब होगा अष्टम भाव में 14 जनवरी से 13 फरवरी तक, तो सूर्य और शनि की युति बनेगी। मन में बेचैनी रह सकती है। योगा करें, ध्यान करें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना करके रखें। अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। विशेष करके अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं या आप पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स इन सब का कार्य करते हैं, तो आपको लाभ होगा। अष्टम भाव धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, अकल्ट साइंस, रिसर्च का भी होता है और सूर्य के यहाँ पर आने से बुधादित्य योग बनेगा और बुधादित्य योग के बनने से जो जातक रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च कर रहे हैं, अकल्ट साइंस, पराविज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। हालांकि सूर्य 14 जनवरी से 13 फरवरी तक अष्टम भाव में रहेंगे और शनि के साथ रहेंगे, तो जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन बुध के प्रभाव से संघर्षों में सफलता भी मिलेगी और लाभ भी होगा। इस दौरान आप सूर्य का उपाय कर लें। सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर सूर्य को अर्घ्य दें। लाल चंदन, लाल पुष्प, रोली, अक्षत जल में डालकर तांबे के लोटे में सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, पिता और बुजुर्गों की सेवा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। कुल मिलाकर के 29 दिसंबर से 6 मार्च 2022 के दौरान आपके कार्य क्षेत्र में, आपके लाभ में जो रुकावटें थीं, जो बाधाएं थीं, वो समाप्त होंगी, वो दूर होंगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा।